मित्रों नमस्कार। मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट जब तब आपसे मुखातिब होता रहता हूं, कभी कलम के माध्यम से तो कभी कैमरे के माध्यम से। और जब भी मैं आपके सामने आता हूं तो कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि जो आपसे साझा किए बिना रहा नहीं जा सकता। आज की बात है रहस्यवाद को लेकर। यानी सुबह सुबह व्हाट्सएप पर एक मित्र का मैसेज मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा था कि आजकल मैं रहस्यवादी हो गया हूं। बड़ी अजीब बात है कि इंसान या तो रहस्यवादी हो नहीं सकता, और हो सकता है तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि रहस्यवाद उस परम सत्ता के साथ मिलन की एक अभिव्यक्ति है जिसे पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं। ईश्वर और परम सत्ता के बीच में जो संबंध है और उस संबंध का ज्ञान यदि व्यक्ति को हो जाए तो ये रहस्यवाद है। यानी रहस्यवाद की जो विशेषताएं बताई गई हैं उसमें प्रथम स्तर पर उस अलौकिक सत्ता के प्रति आकर्षण है, और दूसरे स्तर पर अलौकिक सत्ता के प्रति दृढ़ अनुराग है। तीसरे स्तर पर विरह की अनुभूति है, यानी कि जिस सत्ता के साथ हम अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं उसके प्रति हमारा विरह यदि हमारे व्यवहार में, हमारी रचनाओं में व्यक्त होता है तो ये रहस्यवाद है। और चौथा स्तर है मधुर मिलन का आनंद। किससे मधुर मिलन का आनंद? उस परम सत्ता से मिलन का जो मधुर आनंद है उसकी अनुभूति को व्यक्त करना रहस्यवाद है। और कोई भी व्यक्ति जो कि रचनात्मक क्षेत्र में है, कलात्मक क्षेत्र में है, इन सब चीजों को व्यक्त करना चाहता है, तभी तो उसकी अनुभूति कला बनती है, साहित्य बनती है। और यदि मित्र की नजर में मैं रहस्यवादी होता जा रहा हूं तो मेरे लिए तो यह गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन इतना आसान भी तो नहीं है कि हम उस परम सत्ता के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त कर सकें, उसके प्रति अपने विरह को व्यक्त कर सकें, और उससे मिलन जो हमारा हो रहा है, किसी भी रूप में हो रहा है, हमें मालूम भी नहीं होता, उसको यदि हम व्यक्त कर सकें, उस आनंद की अनुभूति को व्यक्त कर सकें, तो हम रहस्यवादी हैं। लेकिन आजकल रहस्यवाद का मतलब दूसरे अर्थों में लोग लेने लगे हैं, जैसे कि हम उनसे कुछ छुपा कर रखना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग चाहते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि यह जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है तो वो हमें रहस्यवादी करार दे देते हैं, यानी रहस्यवादी कहने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रहस्यवाद तो एक बहुत बड़ी चीज का नाम है, बहुत ऊंची चीज का नाम रहस्यवाद है। रहस्यवाद एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है जिसको व्यक्त करना भी हर किसी के वश की बात नहीं है। इस अभिव्यक्ति में कोई रचनाकार अलौकिक शक्ति के प्रति अपना संबंध व्यक्त करता है, अपना प्रेम प्रकट करता है, तब जाके वो रहस्यवादी बन पाता है। और कितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं जिनके रहस्यवाद को लेकर आज तक शोध होते रहे हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। साहित्य में क्या है? साहित्य में हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वही तो आता है, और यदि वही आता है तो ये सारी दुनिया रहस्यवाद से भरी पड़ी है, और इस सारी दुनिया का हिस्सा एक व्यक्ति है। और यदि वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति को उस परम सत्ता का अंश ही तो माना गया है, और परम सत्ता के अंश के रूप में यदि व्यक्ति रहस्यवादी है तो इसमें गलत क्या है? और रहस्यवादी हुए बिना ये दुनिया चल भी नहीं सकती, क्योंकि रहस्यों की खोज में जब इंसान लगता है तो उसके ज्ञान का विकास होता है, और जब उसके ज्ञान का विकास होता है तो वह बुद्धिमान कहलाता है, अन्यथा वह मूर्ख है। और मूर्खों को इस दुनिया में कोई नहीं पूछता है।
यदि किसी ने मुझे रहस्यवादी कहा है, मेरे किसी मित्र ने, तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा रहस्यवादी तो वही है जिसने किसी दूसरे का रहस्य खोजने की कोशिश की है। और उसके लिए भी ये गर्व की बात होनी चाहिए कि वह ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर है। तो कहने का मतलब ये कि व्यक्ति को इस दुनिया में आकर के रहस्यवादी होना ही चाहिए, उस परम सत्ता की खोज में निकलना ही चाहिए जिसने उसे इस संसार में भेजा है। और यदि वह उस परम सत्ता की खोज में निकलता है तो उसके प्रति उसके मन में दृढ़ अनुराग का पैदा होना भी जरूरी है, विरह का पैदा होना भी जरूरी है। और जब विरह धीरे धीरे मिलन की तरफ बढ़ता है, यानी कि परम सत्ता से इंसान का मिलन किसी भी रूप में होने लगता है, अनुभूति के रूप में, सपनों के रूप में या अन्य किसी भी रूप में, वह यह महसूस करता है कि मैं परमात्मा के निकट हूं, तो उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। और उसका रहस्य, उसके मन का रहस्य अपने आप ही मिटने लगता है, भरम मिटने लगता है। उसे मालूम हो जाता है कि वह क्या है और दूसरे क्या हैं, परम सत्ता क्या है, परम सत्ता की बनाई हुई ये सृष्टि क्या है। तो समझ लीजिए कि वह भी रहस्यवादी है और परमात्मा भी रहस्यवादी है। और इस रहस्य का प्रकटीकरण क्या है? ज्ञान है। आप ज्ञानवान हैं। ये एक अजब पहेली है रहस्यवाद। रहस्यवाद एक सिद्धांत है जिस पर काम होता रहा है, होता रहेगा। ये दुनिया चलती है, चलती रहेगी। आज बस इतना ही। फिर यदि समय मिला तो इस रहस्यवाद का एक दूसरा रूप है छायावाद, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।